महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी हल्का यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी, यह बात याद रखिए। कभी न कभी पूर्णता मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। आप लोग जानते होंगे सखुबाई बहुत बड़ी भक्तनी थी, भगवान कृष्ण का पूजा करती थी। सखुबाई की जब शादी हुई, घर पर पूजा पाठ करती थी, पिता के घर पर खूब पूजा पाठ करती थी। जब ससुराल गई तो भगवान कृष्ण का पावन मूर्ति, भगवान कृष्ण का मूर्ति जो था, भगवान कृष्ण के मूर्ति को भी साथ में लेकर के वह गई। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके जैसे वह पूजा करने के लिए बैठी, उधर से सासू कहिए श्री सदगुरु उधर से आ गई। और सखू तो पूजा पर पूरा सामग्री तैयार करके अब ध्यान करने के लिए बैठने के लिए जा रहे थे। सासू उधर से आई और उठा कर कहते चलो उठो, क्या कर रहे हैं? कहा माँ पूजा कर रही हूँ। कहा पूजा वूजा छोड़ो, पहले सब घर का बर्तन जो है उसको मांजो। श्री सदगुरु आवाज कम में है ना। श्री सदगुरु बर्तन को मांजो। सखुबाई कहने लगी माँ पूजा करने के बाद मैं घर का सब काम कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सासू माँ डांटने लगी, कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। श्री सदगुरु रात में घर आए, ससुराल आए थे रास्ते में। इस तरह का भी दुर्दिन बहुत बहू को देखना पड़ता है। श्री सदगुरु इसलिए जो सत्संग का श्रवण करेंगे न,
चोट भी देंगे तो चिंता फिक्र नहीं करना, क्योंकि काम एक न एक दिन बनेगा। श्री सद्गुरु। बेचारी हमेशा सह रहे थे। पूरा बर्तन ला दिए, अब पूरा बर्तन को हम मांझ रही है, कहां कहां से बर्तन जमा, पूरा ढेर हो गया बर्तन का। श्री सद्गुरु। पूरा बर्तन का ढेर हो गया। सुबह से मांझ रही है, दोपहर हो गया, बर्तन सठ नहीं रहा, कहां कहां से जमा कर रही है। बर्तन मांजने के बाद अब पानी का व्यवस्था करो। एक बहुत बड़ा बर्तन दिए, उसमें पानी भरने के लिए दूर से पानी लाना पड़ता था। अब पानी ला करके वह बर्तन में भर रही है। जब बर्तन भर गया तो फिर गई पानी लाने के लिए, कहा और लाओ। पानी और लाने के लिए जब गई, तब तक में पूरे बर्तन का पानी जो है पूरे उड़ेल दिए, नीचे गिरा दिए। कौन गिरा दिए? सासू माँ गिरा दिए। श्री सद्गुरु। तो सासू माँ की इस तरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। तो सासू माँ जब सत्संग करेगी तब तो ज्ञान होगा। हाँ, और दोनों मिल करके सत्संग करेंगे तब ज्ञान होगा। जिस तरह अपने बेटी को मानते हैं उस तरह अगर पतोह को मानेंगे तो कभी किसी सास पुतोह बहू में कोई झगड़ा नहीं होगी। श्री सद्गुरु। हो न हो अगर वह रावण घर में आ जाए, श्री सद्गुरु, कंस आ जाए, दुर्योधन आ जाए, शूर्पणखा आ जाए तो कोई बात नहीं। श्री सद्गुरु। फिर भी सहना है। कैसे सहेंगे? बोले नहीं तो गुस्सा, गुस्सा मरे उधर से एक चोट, 1000 चोट पड़े, बोलना नहीं है। वह बकते बकते श्री सद्गुरु महाराज अपने थक जाएंगे। सब कुछ विपत्ति में भी अपने इष्ट को याद करती थी, विपत्ति में याद करती थी। सब काम करके वह क्या करती थी? भगवान कृष्ण का, अपने इष्ट का पूजा भी करती थी। पहले दिन जो कष्ट हुआ, लेकिन दूसरे दिन सुबह से पूरे घर को साफ के, बर्तन मांज करके, सब काम करके, स्नान करके जब पूजा पर बैठ गए, और सासू माँ जगी बहुत लेट से, देखते हुए पूजा पर बैठी है तो वहां गए तो चौका लगा हुआ, झाड़ू लगा हुआ, तो कोई मौका मिला नहीं। श्री सद्गुरु। अब कैसे इसको परेशान करेंगे, झगड़ा करेंगे, कोई मौके नहीं मिला। श्री सद्गुरु। फिर एकाएक कह देते हैं थोड़ा पानी लाओ। बेचारी पूजा पर सुट करके पानी लाने के लिए गई, और जैसे पानी लाने के लिए गई तब तक भगवान कृष्ण का जो पावन मूर्ति था गड्ढे में गिरा दिए। श्री सद्गुरु। जैसे सखू आई आती है, रोने लगी, मेरे इष्ट का मूर्ति कहाँ, मेरे आराध्य का मूर्ति कहाँ है? और सास भीतर में हंस रही है, बेटा और माँ बेटा हंस रही है, एक पक्ष कर लेते। और ससुर पक्ष पुतोह के पक्ष में क्यों इतना परेशान कर रही हो? सब तो काम कर रही है, फिर भी इतना परेशान। मूर्ति को गड्ढे में फेंके, वह रो रही थी। उसी समय गड्ढे से भगवान कृष्ण का मूर्ति निकल करके उड़ते हुए, श्री सद्गुरु, उड़ते अपने आसन पर आ गई। अब फिर जब देख रहे सखू पूजा कर रही है तो वह गड्ढा में गई देखने, गड्ढा में तो है नहीं, वही मूर्ति यहाँ। फिर कोई न कोई काम, ये काम करो, तो फिर मूर्ति को गड्ढे में फेंक देती थी। अब फिर मूर्ति, भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आ जाते थे।
ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा हो रहा था प्रेम श्रद्धा ने। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है, अच्छी मति है, सबका एक विचार है, वहां संपत्ति की कमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। परमाराज शिवराज कहते हैं ईश्वर भजन करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। रहने के लिए घर का भी अभाव, घर की भी कमी नहीं होगी रहने के लिए। इसलिए हम लोगों को जीवन में इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। श्री सद्गुरु परेशान शुरू कर दी, परेशान में डाल रहे हैं, लेकिन भगवान जिनके रक्षक के सो तिनको कौन अंदेशो। जिनके रक्षक रक्षा करने वाले परमात्मा है, कृष्ण है, आराध्य है, गुरु गुरुदेव हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकते हैं? परेशान करते करते थक गई, अब बराबर कुछ में कुछ चाल चल रही है। श्री सद्गुरु जीवन में सत्संग का अभाव है, इसलिए वह कर रही है। फिर एक दिन पानी लाने के लिए भेजे, भगवान कृष्ण का मूर्ति फेंकते हैं, फेंक दिए। आए तो मूर्ति है नहीं, रोने लगी, रो रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण का पावन मृत्यु उड़ते हुए सिंहासन पर आ गए। श्री सद्गुरु उड़ते हुए आए, पानी लाने के लिए भेजे। उसी दिन क्या कि हरि कीर्तन करते हुए कुछ संत, अब उस गांव के संत कुछ दूसरे गांव के संत कीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे थे। पंढरपुर कोई बद्रिकाश्रम पंढरपुर जा रहे थे, हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उसी समय सखुबाई पानी लाने के लिए गए थे, बर्तन वहीं पटक करके हरि कीर्तन में शामिल हो गए। वह कीर्तन करते हुए जा रही है, किसी ने शिकायत कर दिए, आप यहाँ आपकी बहुत जा रहे साधु के संग में नाच करते हुए जा रहे थे। पकड़ करके लाए, सास गए पकड़ करके, कैसे किए? ऐसे खुट्टा में बांधे, पाया में बांधे, पाया में। वह भीतर से श्रद्धा से रो रहे थे, आज मैं पंढरपुर जाते। बिलख बिलख करके रोज रो रहे थे। उसी समय मां रुक्मिणी कहने लगी, स्वामी सखू बहुत रो रही है, सखू बहुत रो रही है। भगवान कृष्ण कहते रो तो रही है, करूं तो क्या करूं? का एक काम कीजिए, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए और सखू को खोल करके हरि कीर्तन में उनको शामिल कर लीजिए। भगवान कृष्ण आए, मां रुक्मिणी भी साथ में है। भगवान कृष्ण उस बंधन को खोलते हैं। सखू आए, इसका सखू जाओ जाओ तुम। सखू तो दौड़ पड़े, दौड़ करके शामिल हो गए। इधर भगवान कृष्ण अपने से सखुबाई का रूप धारण करके पाया में बंध गए। सखुबाई का रूप धारण करके सास तरह तरह का खा रहे थे, ऐसे जो खा रहे थे ऐसे दिखलाती थी, तेरे भाग में लिखा है मैं खा रही हूँ, खा रही हूँ। पति भी खा रहे थे, कब इसी में तुम बंधा रहे। सखू मुस्कुराती थी, भगवान कृष्ण थे, मुस्कुराती थी। वह मुस्कुरा रही है।
जब मुस्कुराती है तो सासू माँ कहती है कई दिन से भूखी है, हंस क्यों रही है, क्या भूख नहीं लग रहा है? तो सखू भगवान कृष्ण कहती थी नहीं, ऐसे जीभ को हिला देते थे, जीभ को हिला देते थे, लगता था मानो उनके आग लगने लगता था। श्री सदगुरु मतलब बच्चा सब नहीं देखते, किसी को दोषते हैं, सासू के मन होती है उनको दोष रही है, दौड़ करके अपने पुत्र को देखो तो हमको दोष रही है। पति भी आते थे तो वहां तो भगवान कृष्ण बंधे थे सखू के रूप में, वैसे जीव को ठोड़ को इस जीव को हिला देते थे, पति भी आग बबूला हो जाते थे। एक काम करो उसको मरने के लिए, तो कहा 7 दिन से भूखी है, देखो ना फिर भी हंस रही है, कैसे हंस रही, 7 दिन से भूखी है। सखू आई कहने लगी 1 महीने तक भी माँ जी आप भोजन नहीं दीजिएगा ना, जीवन पर्यंत आप भोजन नहीं दीजिएगा तो मेरे शरीर की शक्ति नहीं घटेगी, मुस्कुराहट और हंसी बढ़ती जाएगी, आप खाते रहिए, आपका मुंह लटकते रहेगा, दुष्ट की तरह स्वभाव हो जाएगा, और वह न शास्त्र और गर्म हो जाती थी। श्री सदगुरु वहां तो गए सखो हेरी मैं तो प्रेम दीवाने, जिस तरह मीराबाई को आप लोग जानते होंगे, जहर का प्याला पिलाए नहीं पिलाए, जहर का प्याला विषधर सर्प को भेजे माला कह करके, और कहा इसमें अमृत है, अमृत इसमें अमृत है, इसमें माला है, अपने इष्ट को चढ़ाओ, इसमें अमृत है, भगवान कृष्ण का चरणामृत है, पी जाओ। उठा करके पी गए, मानो मानो मीराबाई मालो माल हो गए। श्री सदगुरु अंतर की दृष्टि खुल गई थी मीराबाई की। उसी तरह 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 का कष्ट इनको दिया गया, लेकिन कभी वह अपने इष्ट को वह छोड़े नहीं। सखुबाई पहुंच गई वहां, साथ में संत की टोली भी थी, संत सब थे हरि कीर्तन करते हुए। सखुबाई दौड़ करके भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए, और लिपट करके आंसू बहा रही है, आंसू से भगवान कृष्ण के चरण को धो डाली। सब संत जो हरि कीर्तन करते हुए गए थे, सब कहते पीछे बहुत भक्त खड़े थे, और भक्त सब कहते हैं अरे आप तो पूजा कर लिए, और कितनी देर पूजा करोगे, हम लोगों को भी तो पूजा करने के लिए दो। सखू चरण पकड़े हुए आंख बंद है, लग रहे हैं कि बैठे हुए, माथा टेके हुए। किसी ने इशारा किया ऐसे, आप उठिए और सबको पूजा करने के लिए दीजिए, जैसे ऐसे हाथ का सहारा देते हैं, और लुढ़क करके गिर गए, तो भगवान कृष्ण में समा गए थे। श्री सदगुरु वह तो भगवान कृष्ण में समा गए थे, और उनके साथ जो गए थे सब कहने लगे इनके सास ससुर को, पति को क्या जवाब हम देंगे, क्या जवाब देंगे। सब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भक्तिनी है, भगवान में समा गई, भगवान में समा गए। सब मिलकर के उनका वहां दाह संस्कार कर दिए। फुलिया जो कहती वह भी लेकर के आए, आप इसको कहीं पवित्र नदी में भसा दीजिएगा, यही फुलिया है। भगवान कृष्ण जो है सखू के रूप में बंधे हुए। जैसे सब आए, सब यहां जब सखू के घर पर सब रोने लगे। देखिए मैं आपके पतोहू को लेकर के नहीं गया था,
अपने आप भाग करके वह वहां गए और वहां भगवान कृष्ण समा गए। सब हम लोग मिलकर उनका दाह संस्कार करके आए हैं, यही फुलिया है। अब उनका श्राद्ध क्रिया ठीक ढंग से कर दीजिएगा। सास कहने लगी, मेरा सखो, मेरी बहू तो घर में बंदी, हम लोग बांध दिए, आप लोग जो जा रहे थे उसी से बांध दिए। कहा हम लोग आपके बहू को जला करके आए हैं। तो पतो कहने लगी, मेरी सखू घर में है। श्री सदगुरु चला जाए देखने के लिए, चला जाए देखने के लिए। मां रुक्मणी उसी समय आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते, स्वामी चलिए, तो चलिए। भगवान कृष्ण कहते, रुक्मणी जी आप ही तो कहते यहां रहिए, यहां तो इनको सखू चाहिए। किनको चाहिए? इस घर में सखू चाहिए। तो सखू का व्यवस्था होगा तब तो। का स्वामी सखू तो आप में समा गए, उनका तो दाह संस्कार कर दिया गया। भगवान कृष्ण कहते, आप जाइए जहां सखू का दाह संस्कार किया गया, वहां जाइए, वहां गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और सखू को पुकारिए। श्री सदगुरु मां रुक्मणी गए, वहां गंगा जल का छिड़काव करते हुए कहते, सखो तुम्हारे इष्ट बंधे हुए, पाए में बंधे हुए हैं, और वहां तो जाकर के समा गए। जीवित अवस्था में भी तुम पूजा पाठ करती और उसमें समा गए। वहां सखू चाहे तो इसलिए तू बाहर आ। जल का, गंगा जल का छिड़काव करते करते तू बाहर आ, वहां सखू प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सखू प्रकट हो गए और सखू दौड़ लगाए, कहा जल्दी से जाओ। मां रुक्मणी अपना शक्ति प्रदान किए, सखू दौड़ रही है। जैसे सखू घर प्रवेश करती है, यह सखू घर प्रवेश कर रही है, वह सखू बंधे हुए जैसे घर प्रवेश करती है। सास कहने लगी, मेरी सखू तो यहाँ है। का इसका तो हम लोग दाह संस्कार करके आए। सास गए वहां, सखू बंदी है। ये कौन सखू है? श्री सदगुरु ये सखू कौन है? दोनों में अंतरे नहीं है। सब कहते हम लोग दाह संस्कार करके आए हैं। कहा चलिए, तो उसमें बंधा हुआ। जब सब मिल करके गए, सखू वहां गायब हो गए थे। क्या? साक्षात जगन्नाथ जी का पद चिन्ह था, भगवान कृष्ण का पद चिन्ह था। सबको पूर्ण विश्वास हो गया, इस पाए में बंधे हुए साक्षात जगन्नाथ जी मतलब भगवान कृष्ण थे। श्री सदगुरु और उसी दिन से सास कहनी, बेटे अब तो पूजा पाठ कर, मेरे द्वारा कभी तुमको कष्ट नहीं दिया जाएगा। हृदय से लगा लिए तो उसमें समा गए थे। मेरा का इसमें कौन था? मेरे इष्ट, मेरे गोविंद थे, मेरे इष्ट थे, मेरे गोविंद थे, मेरे कृष्ण थे। सब देख रहे, तब सब घटना बताए। ऐसे ऐसे बात है, मुझे मां रुक्मिणी यहाँ लाए। कौन बताए? सबको। मुझे मां रुक्मिणी, मैं तो गोविंद में समा गए थे, पुनः मुझे जीवित करके मेरे रात प्रकट होकर के मैं आई। मां रुक्मिणी मेरे इष्ट देखते हैं यहाँ। उस दिन से घर में उनका पूरा सम्मान होने लगा। ये एक कृष्ण है कि कौन है कहना मुश्किल है। उसी भावना से ससुर तो चाहते ही थे, पति भी चाहने लगे, सास भी चाहने लगे, और सब मिल करके भगवत भजन करने लगे और सबका जीवन धन्य हो गया। श्री सदगुरु कोई कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न
पावे प्राणी श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा ने, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने। जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सिता। मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या श्रद्धा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भूखे होते हैं। और हम लोग कहते भगवान खाते नहीं, भगवान तो श्रद्धा से बुलाते नहीं, तो भगवान कैसे खाएंगे। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे पुरोहित गार्गाचार्य जी, पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण को मानते थे। मां यशोदा के कुल पुरोहित थे पुरोहित गार्गाचार्य जी। पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान मां यशोदा के पास गए। वहां जब गए तो भगवान किस 5 वर्ष का था, बांसुरी बजा रहे थे। मां यशोदा कहने लगे पुरोहित जी आप थोड़ा भोजन कर लीजिए। श्री सदगुरु भोजन कर लीजिए, थोड़ा भोजन कर लीजिए। अब भोजन जो बनाया गया है वो कोई खाए नहीं है, पहले आप ही खा लीजिए। पुरोहित जी को दिए परोस करके। हम लोग भी पुकारते नहीं पुकारते हैं, बना करके अपने अपने इष्ट को चढ़ाते हैं। भोजन बनाते हैं, किनको चढ़ाते हैं। अब बहुत आदमी नहीं भी चढ़ाते। श्री सदगुरु बहुत आदमी नहीं भी चढ़ाते। पूर्णिया में सत्संग करता हूँ मारवाड़ी परिवार सब में। भोजन जब सत्संग करते हैं, भोजन जब बनता है तो गुरु महाराज एक कमरा जो गुरु महाराज के लिए उसमें जाकर के चढ़ा देते। सब सामग्री अपने बनाने के लिए जो खाने के लिए बनाए वह भी चढ़ाते हैं, और सत्संग हुआ तो उसमें भी चढ़ा देते। प्रत्येक दिन का काम है। उस श्रद्धा प्रेम से चढ़ाते हैं। तो पुरोहित गार्गाचार्य जी के सामने दिए, पुरोहित गार्गाचार्य जी के जैसे सामने दिए। पुरोहित गार्गाचार्य जी आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं हे भगवान, हे गुरुदेव, आपका दिया हुआ प्रसाद आपको समर्पित करता, आपको निवेदित करता हूं, निवेदन करता हूं। अब पुरोहित थे, पूरा मंत्र पढ़ रहे हैं। श्री अब कौन मंत्र पढ़ रहे तो पंडित जी जानेंगे। श्री सदगुरु पुरोहित गार्गाचार्य जी जानेंगे क्या पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते आँख खोलते हैं, जो भी थाल में था सब गायब हो गया। श्री सदगुरु सब गायब हो गया। पंडित जी आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण खा रहे, उठा करके खा रहे हैं। पुरोहित जी के इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए, कपड़ा में भी लगा दिए। श्री सदगुरु क्योंकि पुरोहित जी पुकार रहे थे कृष्ण को, गोविंद को, परमात्मा को पुकार रहे थे। अब पुरोहित जी के मन में भान विश्वास नहीं हो रहा था। जिस गोविंद को हम पुकार रहे हैं, जिस नारायण को, वैकुंठ वासी, वैकुंठ निवासी, क्षीर समुद्र वासी को पुकार रहे हैं, वह क्षीर समुद्र वासी 5 वर्ष की उम्र में बांसुरी लेकर के टहल रहे हैं। उनको भाने नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। अंतर की दृष्टि खुलती तब तो विश्वास होता है। देख रहे पूरा कपड़ा उनका जूठा लगा पड़ा, ऐसे देखते हैं, आग बबूला हो गए। यशोदा देख तेरा लड़ुआ मेरा सब जो भोजन दिया था सब खा गया तो खा गया, मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया। इधर भी देखो उधर भी देखो, पूरे लगा दिए।
पंडित जी आग बबूला हो गए। माँ यशोदा आई, कहने लगी, पुरोहित जी मैं फिर से बनाती हूँ, मैं फिर से मैं बनाती हूँ। मेरा वस्त्र जो अपवित्र हो गया, कहा तब तक इसको धो लीजिए। साफ करने में लग गए, फिर भोजन बना करके दिए, आगे देते हैं, फिर आंख बंद किए। जैसे आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे, भगवान कृष्ण फिर आए, सब खा गए। उस बार तो और जूठा शरीर लगा दिए। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। पंडित जी पूरा धो रहे थे वस्त्र को, आग बबूला हो गए, धो गए। अब कभी नहीं आऊंगा, श्री सतगुरु अब कभी इसके यहां नहीं आऊंगा। माँ यशोदा भी कृष्ण को डांटने लगी, तू क्यों परेशान करता है, देख तो कितना व्यवस्था है तेरे लिए। अब भगवान कृष्ण खोल करके नहीं कहते, कहते मैं जा रहा हूं। कहा पंडित जी भोजन कर लीजिए। कहा तुम्हारे हाथ का भोजन अपवित्र है। जब कह रही हो तो अपने से हम बनाएंगे। श्री सदगुरु अपने से बनाएंगे, पूरा सामग्री दिए। अब पुरोहित जी क्या कि किवाड़ खिड़की सब बंद करके घर में बना रहे। घर जब भोजन बन करके तैयार हो गया, पूरा अपने से परोसते हैं। किवाड़ खिड़की लगा हुआ है। फिर आवाहन करते हैं, भगवान कृष्ण आंगन में टहल रहे थे। माँ यशोदा पकड़ करके, हाथ पकड़ करके माँ यशोदा इधर उधर घूम रही है। पंडित जी आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण करते और मन में सोचे इस बार जो है पूरे खा लेंगे, पर पेट इस बार खाएंगे। अपने से बनाए थे, ज्यादा सामग्री लिए थे। मंत्र उच्चारण करते हैं, आंख खोलते हैं, इस बार भर पेट खाएंगे। खोलते हैं तो पूरा बर्तन खाली है। श्री सदगुरु अब भगवान कृष्ण सामने में खड़े हैं और पंडित जी को सामने में जूठा लगा रहे हैं। जैसे जूठा लगा रहे हैं, पुरोहित जी उनको पकड़े और कान पकड़ करके अमेट रहे। कान पकड़ करके अमेट रहे, इधर से उधर से भी दे रहे हैं, इधर थाप उधर थाप। फिर पुरोहित गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा जी देखिए इस बार भी सब भोजन खा गया, मेरे शरीर को, वस्त्र को अपवित्र कर दिया। इतने झिल्ला करके भागे जा रहे थे। श्री सदगुरु भागे जा रहे थे। माँ यशोदा कहने लगे, पुरोहित जी ठहरे। कहा अब कभी आएंगे ही नहीं। कहा जरा सुनिए तो। माँ यशोदा भी पकड़ करके कान बैठते हैं, मारते हैं। माँ यशोदा भी पिटाई की। श्री सदगुरु पुरोहित जी आए, सामने आए, माँ यशोदा भी पिटाई किए। अब पुरोहित जी भी पूरा सेवा कर दिए, थाप कान अमेट करके। माँ यशोदा उस समय डांटने लगी, तो पुरोहित जी को क्यों इतना परेशान करता है। पूरा डांट रहे पंडित जी भी। अभी भगवान कृष्ण कहते हैं, अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। बुलाता है, खाने के लिए बुलाता है, खाता हूं तो कोई कान मेरते हैं और थाप भी चलाते हैं। अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। खाने के लिए बुला रहे हैं, आता हूं खाता हूं तो थाप भी मारते हैं, कान भी अमेरते हैं। अजीब आदमी सब है। भगवान की समझ गए कि पुरोहित जी का जो है माया का पट्टी
नहीं हटा है। परमारासुर महाराज कहते घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छाया। जीव पर अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ है। जीव पर है, सब जीव पर छा रहे हैं। कर दृष्टि अरुधन योग साधन ए हटाना, चाहे कैसे हटेंगे? दृष्टि योग की क्रिया करने से, ध्यान करने से हटेंगे। इनके हटे माया हटेगी। अंधकार प्रकाश और शब्द जैसे हटा, इनके हटे माया हटेगी। प्रभु से होगी एकता। भगवान कृष्ण अपने योग बल से पुरोहित गार्गाचार्य जी के माया के पट्टी को जैसे हटाते हैं, पुरोहित गार्गाचार्य जी देख रहे हैं साक्षात सामने कोई दूसरे नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात परमात्मा खड़े हैं। और पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए। श्री सद्गुरु चरण लिपट गए। उस समय उनको भान हुआ कि परमात्मा है। हम लोग क्या देख रहे हैं? ये तो मां है। नहीं, श्री सद्गुरु बाबूजी है, पति देव है। श्री सद्गुरु एक तरह तरह के सगे संबंधी इस तरह मान बैठने मारते हैं। जब अंधकार का पट हटेगा, जिसको सास के रूप में देख रहे हैं, अंधकार का पट हटा तो आपको साक्षात नारायण वैकुंठ वासी का दर्शन होगा। पिता का दर्शन कर रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, पति का दर्शन कर रहे हैं। अंधकार मंडल का छेदन होगा तो सबके अंदर में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा दिखलाई पड़ेंगे। क्यों? कि सबके अंदर में साक्षात परमात्मा ही बैठे हुए हैं। श्री सद्गुरु पिता के अंदर में साक्षात परमात्मा, ससुर के अंदर में साक्षात परमात्मा, पत्नी के अंदर में साक्षात परमात्मा, पुत्र के अंदर में, पुत्री के अंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। जिस दिन अंधकार का पट हटा, साक्षात नारायण का दर्शन होगा और उसी दिन समझिए आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे 4 फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अभी जिस सत्संग लोग बैठे हुए हैं, अगर भक्ति भाव से सुन रहे हैं तो मुक्ति क्या होगी आपकी? मुक्ति है संतन की चेरी। मुक्ति संत की दासी है। संत के आगे पीछे मुक्ति आगे पीछे करती है। भक्ति के साथ में भक्ति का सेवा करने के लिए मुक्ति को दिया गया है। भक्ति का सेवा करने के लिए गंगा, जमुना, सरस्वती को मतलब समर्थ जितने भी देवियां हैं, तीर्थ नदियां हैं, सब भक्ति का सेवा करने के लिए दिया गया है। सब आगे पीछे भक्ति का पंखा झेलती है। माँ गंगा, माँ गोदावरी, माँ सरस्वती, माँ यमुना पंखा झेल रही भक्ति की। तो भक्ति कहीं से बुलाना नहीं पड़ेगा, भक्ति को अपने आप में जगाना पड़ेगा। मुक्ति को यहां अच्छा नहीं लगा। श्री सद्गुरु मुक्ति को यहां अच्छा नहीं लगा। कली के दुष्प्रभाव ने मुक्ति को बहुत परेशान किया। कलयुग ने भक्ति को भी बहुत परेशान किया। एक समय की बात है, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद कहाँ आए? वृंदावन आते हैं।
वृंदावन जब आते हैं तो देख रहे हैं एक बहुत दिव्य सुंदरी माँ है, दिव्य सुंदरी नवयुवती है, बहुत सुंदरी है। उसके सामने नीचे में दो वृद्ध जैसे जीर्ण शीर्ण वृद्ध पड़े हुए हैं। शरीर में लगता है जाने नहीं है, करवट बदल रहे, झुर्रियां पड़ गई। उसके सामने एक दिव्य सुंदरी माँ जो थी रो रही थी, बिलक बिलक करके रो रही थी। उसी समय देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद आकर कहते, देवी आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? ये दोनों जो वृद्ध हैं ये आपके कौन हैं? वह कहने लगी, मैं हूं भक्ति, मैं हूं भक्ति, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इन पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। कहा ज्ञान आपकी हाल? कहा सतयुग में लोग ज्ञान वैराग को मानते थे, भक्ति को भी मानते थे। ज्ञान वैराग को मानते थे। जब वैराग को मानते थे तब ने हजार वर्ष तपस्या में लग जाते थे, नहीं लगते थे। सतयुग में मेरा सम्मान हो रहा था, त्रेता में हम तीनों का सम्मान हो रहा था, द्वापर में भी मेरा सम्मान हो रहा था। कलयुग जब आया, कलयुग में देश का भ्रमण करते करते मैं गुजरात आई। श्री सदगुरु गुजरात जब आई और आतताई में मेरे ऊपर इतना दुराचारी, मतलब इतने सताए, इतने मेरे शरीर को अंग भंग कर दिए। कौन कर रहे? भक्ति कर रही, अंग भंग कर दिए। वहां से भटकते भटकते विदर्भ गए, विदर्भ से गुजरात आए। कहीं मेरा सम्मान नहीं हो रहा था, बिलक बिलक करके मैं वृंदावन आ गए। वृंदावन जैसे वृंदावन आए तो मैं तो तरुणी हो गई। मैं युवा अवस्था को प्राप्त कर ली, देव सुंदरी बन गए। लेकिन ये दोनों ज्ञान वैराग जो है मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र है। यहां आने के बाद इनकी शक्ति समाप्त हो गई। बिलक बिलक करके रो रही हूं। माँ युवावस्था में और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए और यहां से चल ही नहीं सकते, यहां से चल नहीं सकते हैं। हे ऋषि, मेरे पुत्र को कोई ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। उनको ठीक भगवान देवर्षि नारद कहते, आप चिंता मत कीजिए, अभी यह ठीक होगा। श्री सदगुरु अभी ठीक होगा। हर धर्म ग्रंथ का चर्चा की, गीता का श्लोक सुनाए, गीता का पाठ भी सुनाए, सब कुछ सुनाए, लेकिन वह टस से मस नहीं किया। ध्यान में बैठ गए, टस से मस नहीं किया। अंत में देवर्षि नारद कहते हैं, मैं आ रहा हूं। निकले, तमाम देव तीर्थ में गए। तीर्थ जितने भी भारत भूमि में, पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, हर तीर्थ में देवर्षि नारद गए। किसके लिए गए? जो ऋषि मुनि उनके सामने आते थे और कहते थे, मां युवावस्था को प्राप्त कर ली है, लेकिन पुत्र ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए हैं, वह कैसे ठीक होगा? आप लोग कोई उपाय तो बताइए। कोई इसके बारे में कुछ उनको बोलते ही नहीं थे। जब ये इस तरह पूछते पूछते विकल हो गए, थक गए, देवर्षि नारद आकाश को देख रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे वह दोनों ठीक होगा? आकाशवाणी होती है, ऐ देवर्षि,
यह कोई ऋषि के द्वारा ही होगा, ऋषि के द्वारा यह ठीक होगा। अगर वह सामर्थ्यवान ऋषि यहां आ जाए, वहां भक्ति का प्रभाव जब होगा तो ठीक होगा। नाम नहीं बोले कि कहां जाना चाहिए, श्री सद्गुरु नाम नहीं बोले कहां जाना चाहिए। भटकते भटकते भटक रहे हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देख रहे हैं? करोड़ों सूरज के समान चमकता हुआ दैदीप्यमान पुरुष। कौन? सनकादि ऋषि आते हैं, सनकादि ऋषि। उनके तेज के सामने जो करोड़ों सूरज जो है फीका, उनके तेज के सामने फीका है। और वही सप्त ऋषि, चारों ऋषि जब आए और ऋषि सब आए, जैसे आए तो आगे पीछे बहुत ऋषि पहुंच गए। उनसे जब पूछने लगे तब वह ऋषि कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सब समझ गया, मैं जाऊंगा, वह ठीक होगा। देवर्षि नारद, लगता है देवर्षि नारद को कुछ मिल गया। कहा महाराज चला जाए। आए, जैसे वह सत्संग का प्रभाव सुनाए, भक्ति का प्रभाव सुनाए, चर्चा कर रहे थे, सब बैठे हुए थे। इतने भक्ति भाव, मतलब सत्संगमय जीवन हो गया। तमाम पहुंचे हुए जीवन मुक्त महापुरुष सब आ गए, तमाम वहां आए, सब झूम रहे, नाच रहे, उसमें नाच रहे। उद्धव जी मजीरा बजा रहे, भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। तमाम जीवन मुक्त महापुरुष उसमें पड़े हुए, सब हरि कीर्तन, मतलब नाम का गुणगान, मतलब भक्ति भाव से भरे पड़े। उसी समय बगल में जो ज्ञान वैराग वृद्ध थे, भक्ति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से ज्ञान वैराग जो वृद्ध थे, उसी समय उठ करके खड़े हो गए। वह भी सत्संग में आ गए। वह सब मिल करके भक्ति ज्ञान वैराग सब नाच रहे। श्री सद्गुरु सब नाच रहे हैं। यह भक्ति का फल है। भक्ति जीवन पहले सत्संग चाहिए। सत्संग जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसका उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यह भक्ति चाहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए और एक श्वास को भी खाली मत जाने के लिए दीजिए। हर श्वास में नाम का सुमरण कीजिए। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, उस मंत्र को जपते रहिए। जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। भाव के भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप लोग जानते होंगे चोखामल भगवान कृष्ण के भक्त थे। चोखामल भगवान कृष्ण के भक्त थे। चोखामल बीमार पड़ गए। चोखामल विचार के आज जा रहे हैं बाजार, वहां मजदूरी करेंगे और मजदूरी करने पर जो मिलेगा सबसे पहले भगवान कृष्ण के लिए हम केला खरीदेंगे। अपने इष्ट के लिए क्या कर देंगे? केला खरीदेंगे। केला खरीद करके अपने इष्ट को चढ़ाएंगे। गए, काम पर लग गए। काम समाप्त होने के बाद जो रुपया मिलाए, केला खरीद करके भगवान कृष्ण का जो मंदिर था उसमें जैसे प्रवेश करते हैं, पुजारी उनको रोक दिए। श्री सद्गुरु पुजारी रोक दिए। चोखामल कहते हैं मैं अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा। पुजारी ने कहा तू मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता, तो शूद्र है, शूद्र है, तू मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। धक्का मार करके नीचे कर दिया। उस समय से लेकर के रात्रि तक वहां इंतजार किए, लेकिन पुजारी धक्का मारते गए, नीचे गिराते गए। अंत में पुजारी क्या करते हैं, किवाड़ को ताला लगा दिए। पुजारी अपने घर चले गए।
चोखामल बिलख बिलख करके रो रहे थे। रोते चोखामल घर पहुंचे, रात्रि का 12 बज गया था। चोखामल बैठ करके रो रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं और कहते चोखामल, चोखामल कहाँ हो? जोरों की भूख लगी है, मुझे केला खिलाओ। श्री सदगुरु, जोरों की भूख लगी, मुझे केला खिलाओ। चोखामल उठते हैं, भगवान कृष्ण के चरण लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते भगवान मुझे केला चढ़ाने के लिए दिया है, का खिलाओ, जोरों की भूख लगी, खिलाओ। तब चोखामल भगवान कृष्ण को केला दे रहे हैं। भगवान कृष्ण केला खा रहे हैं और भगवान कृष्ण कहते बहुत स्वाद, बहुत केला में स्वाद है, एक सिमरी रुक्मणी जी के लिए दे दो, एक सिमरी रुक्मणी जी के लिए दे दो, और प्रत्येक दिन तुम मेरे लिए एक सिमरी केला का व्यवस्था करना। मैं प्रत्येक दिन यहाँ आकर के तुम्हारे हाथों हाथ केला खाऊंगा। कि भगवान कितने बड़े भक्त के होते हैं कि नहीं? भगवान भाव के, प्रेम के, श्रद्धा के होते हैं। सुबह जब हुआ, पुजारी जाकर के मंदिर का ताला खोलते हो, खोल तो दिए, ताला खोला, लेकिन पट को खींच रहे, पट हटता ही नहीं। श्री सदगुरु, पट हटता ही नहीं है। अब पुजारी कह रहे क्या हो गया? पुजारी कह रहे क्या हो रहा? पट तो हटता ही नहीं है। आकाशवाणी होती है, ऐ पुजारी तो मेरे भक्तों का अपमान किया है, मेरे भक्तों का अपमान किया है। जाओ, जिसका तुमने अपमान किया उनको कंधे पर बैठा करके लाओ। श्री सदगुरु, जिससे घृणा होती थी, जिसको जाति बात करके नीच जोनी का है, वो जाएंगे कंधे पर उठाने के लिए। आकाशवाणी अगर उनको कंधे पर बैठा करके नहीं लाओगे, समझ लो क्या होगा, कहना मुश्किल है। गए, सब दुखड़ा बताते हैं, और तब उनको सब मिलकर के उठाते हैं। कहा नहीं चलिए, आप नहीं जाएगा तो किवाड़ का पट खुलता ही नहीं है। चोखामल ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके कंधे पर नहीं, मेरा सिर तो आपके चरण पर आना चाहिए। बहुत प्रयास किए चोखामल, कंधे पर नहीं बैठे, तब आग्रह से लाए। जैसे चोखामल वहां पहुंचते हैं, पट हटता है, पट खुलता है। साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन चोखामल को होता है। श्री सदगुरु, ये तो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताया। अभी हम लोग क्या करते हैं? गए थे सत्संग करने के लिए, कोई बहन थी, वो रात में उनका कार्यक्रम होता, तो हम उनको बोले कि सत्संग में आना चाहिए। वह कहने लगी आपका प्रवचन हो रहा था, मैं सुन रही थी, लेकिन मैं वहां गया नहीं, मेरा कार्यक्रम रात में। आप क्या करते हैं? उनके बारे में पता चला कि वो भागवत कथा कहते हैं। हम बोले क्या भागवत कथा? कहते नहीं बाबा, हम शिव चर्चा करते हैं, शिव चर्चा करते हैं। श्री सदगुरु, हम कहते सब तो एक के है, खान पान में सुधार है कि नहीं? हाँ बाबा, मैं नहीं कुछ खाती। श्री सदगुरु, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। अब उनको बताए, कम से कम रामायण में नवधा भक्ति का प्रसंग रखिए, रामचरितमानस से नवधा भक्ति का प्रसंग रखिए, सत्संग के महत्ता पर आप रखिए, कर्मफल पर रखिए, काहुन को सुख दुख कर दाता। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह भी रखिए।
शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यह करी राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। यह रखिए गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा नो होय सो गावे वेद पुराण। यह भी रखिए। परमाराज सूर्य महाराज के द्वारा रामचरितमानस सार सटीक है, उसका अध्ययन कीजिए। गुरु से युक्ति लेकर के शिव चर्चा खूब कीजिए। श्री सदगुरु महाभारत को भी पढ़िए। महाभारत माया है, भगवान शिव की वाणी है। जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, भगवान शिव की वाणी है। जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है वह कौओं और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। और नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। यह भगवान कृष्ण भगवान शिव की वाणी है। इसको भी आप मन से बोलिए। श्री सदगुरु तब कहते हैं बोलते बोलती हूँ। श्री सद बोलती। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सोनार। भक्त नरहरि सोनार के इष्ट कौन थे? भक्त नरहरि सोनार के इष्ट थे भगवान शिव। भगवान शिव और मंदिर में जाकर के भगवान शिव का वो पूजा करते थे। और भगवान शिव का नाम छोड़ करके कभी दूसरे का नाम जीवन में न कभी राम न शिव न राम न विष्णु न कृष्ण कभी नहीं कहते थे। कभी नहीं। हमेशा वो भगवान शिव नाम का उच्चारण करते थे। हमेशा। तो गांव के बगल में जहां इसका मंदिर था उसी गांव में कुछ हट करके उसमें भगवान विष्णु का मंदिर था। भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु कहिए, कृष्ण कहिए, विट्ठल कहिए, भगवान विट्ठल का मंदिर था। तो वहां के जो व्यवस्थापक वहां से आए कहां? नरहरि सोनार के हाथ है। संत नरहरि सोनार के पास आए और कहते हैं संजय हम भगवान विट्ठल के लिए कमर का और गाला का आभूषण बनवाना चाहते हैं। कमर का बना दीजिए, कमर का, और गाला का भी बना दीजिए। दोनों दी बनाने के लिए जैसे बनाने के लिए देते हैं। तो नरहरि जी कहते हैं देखिए हम किसी दूसरे इष्ट का नहीं बनाते, हम भगवान शिव का बनाते हैं। हमसे ये नहीं होगा, आप ले जाइए, हम नहीं बनाएंगे। तो शेर जी कहते वह व्यवस्थापक कहते बना दीजिएगा तो क्या होगा, आप बहुत अच्छा ढंग से बनाते हैं, भगवान के लिए बना दीजिए। चलिए ना नाप ले लीजिएगा। नरहरि कहते हैं वहां जाकर के क्या करेंगे? हम तो वहां उनको देखेंगे भी नहीं, तो हम वहां जाकर के क्या करेंगे? आप जब बहुत कह रहे तो जाइए नाप लाइए। नाप लेकर के आए। नाप कहा? नाप का यही नाप से बना दीजिए। श्री सदगुरु का नाप ठीक करके ठीक से लाएंगे नहीं? कहा ठीक से लाए, इसी नाप का हमको बना दीजिए। जैसे नाप का बनाए, जब वो लेने के लिए आए वहां जब लेके गए तो वह हो गया एक बित्ता बड़ा हो गया। श्री सदगुरु एक बित्ता बड़ा हो गया। वहां बहुत आदमी थे जो पहना रहे थे, एक बित्ता बड़ा हो गया। और आदमी कहते किनसे बनाए थे? कहा नरहरि से, संत नरहरि से। कहा थोड़े बनाएगा, वो तो भगवान शिव को मानते हैं, दूसरे को मानते ही नहीं है। वह गलत बना दिया। व्यवस्थापक को थोड़ा चोट लगी जब हम नाप के दिए थे, फिर भी यह बड़ा हो गया। आए कहते आपको तो हम नाप दिए थे,
बना, कैसे बना दिए? संत नरहरि सुरार जी कहते हैं आप जो नाप देते उसी नाप से बनाए, नाप लाइए तो नाप जब देते हैं तो वह बराबर ही था। श्री सदगुरु बराबर ही था। अब तो शांत हो गए, कहा लगता हम ही से भूल हो गया। एक काम कीजिए, एक बित्ता छोटा बना दीजिए। एक बित्ता छोटा बनाए, फिर एक बित्ता छोटा बनाए, एक बित्ता छोटा बनाए। अब बना करके जब दिए, लेके जब पहनाए तो फिर एक बित्ता बड़ा हो गया। श्री सदगुरु कहते हम अपने से नाप दिए फिर भी बड़ा कैसे बन गया? कहा जान करके बना दिया होगा। फिर लेकर के आए, कहा फिर भी बड़ा हो गया। कहा लाइए तो, जैसे लाए देखते हैं उससे एक बित्ता जो छोटा नाप दिए थे उसी नाप के अनुसार है। कहा तो बराबर है, तो छोटे हैं तो फिर बड़ा बड़ा, आप चलिए। कहा हम नहीं जाएंगे। कहा आप चलिए। बहुत आग्रह किए। भक्त नरहरि जी कहते हैं जब आप हमको कहने के लिए, जाने के लिए कहते तो उसी समय अपने घरे में आंख पर पट्टी बांध लिए कि कहे किसी का तस्वीर भी भगवान कृष्ण का, राम का, विष्णु का कहीं हो, माँ भगवती का मेरे आंख के सामने नहीं पड़ना चाहिए। उसी से आंख पर पट्टी बांधे और उनको ले गए मंदिर। जैसे मंदिर लेके जाते हैं, नरहरि जी कहते हैं कहाँ है मूर्ति? अब उनको छूना भी नहीं चाहते थे। छुएंगे तो हम तो समझिए हम अपने इष्ट से नीचे गिर जाएंगे, इष्ट के नजर से नीचे गिर जाएंगे। फिर भी कहते जैसे ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, भगवान विठ्ठल कृष्ण थे, जैसे हाथ बढ़ाते हैं भगवान शिव हो गए। श्री सदगुरु हाथ जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, डमरू पर हाथ चला गया। ऐसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, त्रिशूल पर चला गया। ऐसे हाथ आगे बढ़ाते हैं तो नाक, जो नाक भगवान नाक का गले लगाते हैं ना, नाक पर हाथ चला गया। कहते ये तो मेरे ही इष्ट है, ये तो मेरे ही इष्ट है। जैसे पट्टी हटाते हैं भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण खड़े हुए, उसी से आंख बंद कर लिए। मैंने विचार किया था कभी दूसरे इष्ट को नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने कृष्ण को देख लिया। अब क्या करूं? बिलक बिलक करके रो रहे हैं। फिर आंख बंद करके अब नाप लेना चाहते हैं, नाप लेना चाहते हैं। जैसे हाथ बढ़ाते हैं तो डमरू पड़ जाता है। कहते तो मेरे इष्ट है, मेरे इष्ट है। त्रिशूल पड़ जाता है, मेरे इष्ट है। गले में मेरे इष्ट है। फिर आंख खोलते तो वही भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। फिर आंख बंद कर लिए। अब मैं हाथ से नहीं छूऊंगा, अब मैं नहीं छूऊंगा। व्यवस्थापक वह भी देख रहे थे, वह भी देख रहे थे कि भगवान परिवर्तन हो रहे हैं। उसी समय आंख बंद कर इस बार करता हूं, जैसे हाथ बढ़ाए डमरू पर हाथ जाता, आंख खोलते हैं भगवान शिव खड़े हैं, भगवान शिव खड़े हैं। वही भगवान कृष्ण, कभी भगवान कृष्ण बनते, कभी भगवान शिव बनते, भगवान कृष्ण बनते, भगवान शिव बनते। और कहते थे जब भगवान कृष्ण के रूप में आते, कहते नरहरि मैं साक्षात कृष्ण ही, मैं साक्षात विठ्ठल ही शिव हूं। जब शिव के रूप में आते थे भगवान शिव कहते नरहरि मैं साक्षात शिव ही विठ्ठल हूं, विष्णु हूं। मैं साक्षात शिव ही विष्णु हूं, कृष्ण हूं, विठ्ठल हूं। फिर विठ्ठल के रूप में आते थे, मैं साक्षात विठ्ठल ही शिव हूं। कभी भगवान शिव का रूप, भगवान कृष्ण का रूप, विठ्ठल का रूप होते होते इतने समर्पित हो गए, उसी से उनके मुख से निकलता है विठ्ठल 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 विठ्ठल। हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं,
अव्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित है पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर ब्रह्म धुन धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत्शब्द वही है सच्चेतन और व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक है नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुरी राम नाम है अगुण वही है अकथगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही। जब तक आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे तब तक ये अलग देवता है वो देवता है वो देवता यही मन में होगा। जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे सिया राम में सब जग जानी हो जाएगा सबके अंदर में वही परमात्मा का दर्शन होगा। पर महाराज सदगुरु महाराज आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए तब तो कहे जो शिव है वही विष्णु है जो विष्णु है वही ब्रह्मा है वही आदि शक्ति है। जिसने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया वही तो कहे ईश्वर अंश जीव अभी नासी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए साक्षात वही ईश्वर सात सर्व सब मनुष्य के अंदर में आत्मा के रूप में प्रवेश कर गए। साक्षात वह ईश्वर है तो नाम रूप में फलाना बाबू तरह तरह के उपाधि मिले हुए हैं। वह परमात्मा बैठे हुए तो जब परमात्मा चले जाएंगे तब क्या होगा इस शरीर की क्या हालत होगी। तब घर में कह तो सवेरे काढ़ो भूत होए घर खई है वो हालत हो जाएगी। आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसलिए आपस में मेल से रहिए। आपस में क्या रहिए मेल से रहिए। बाहर मेल अंदर मेल होगा नहीं होगा। अगर बाहर में मेल से रहेंगे तो भीतर में मेल हो जाएगा। जैसे भीतर में मेल हुआ तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर अंधकार मंडल का छेदन होगा। प्रकाश का दर्शन करेंगे शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा श्री सदगुरु। लेकिन मन तो मानता ही नहीं है। मानता है मन मानत नहीं मन मोरा साधो मानत नहीं मन मोरा साधो मानत नहीं मन मोरा रे। अब बार बार तो ही कही समझावो जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार कह रहे लेकिन ये बात मन में जसता है अड़ता है मन में बैठिए नहीं रहा। श्री सदगुरु मन में घुसने के लिए देता ही नहीं। कौन आसुर प्रवृत्ति मन। गुरु महाराज कहते काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाय। चरण शरण हुई कहत हो ले जो अप नाई मीरा बाई तमाम को छोड़े। घर में रह करके भगवान कृष्ण का भक्ति करते हो आत्मस्वरूप का दर्शन किए। सहजो बाई आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए।
सहजो भाई कहते सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सो ने, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। कौन कौन अपना है? श्री सदगुरु सास मेरा, ससुर मेरा, पति मेरा है, मौसी मौसा सगे संबंधी भाई, ये जमीन ओ जमीन सब किनका है? जिनका वो कहेंगे मेरा है? जबरदस्ती कहते हैं कि कुआ मकान मेरा है, जिसका वो कहते हैं मेरा है। कहने वाला कौन है? कहने वाला मेरा मेरा कहने वाला कौन है? इस शरीर के अंदर में बैठे हुए मेरा मेरा कहने वाला वही ब्रह्म है। अब मुंह से निकलवा रहा है श्री सदगुरु, यह इस मुख से निकल रहा है कि मेरा है। फलाना बाबू कहते सब कुछ तो मेरा है, नहीं कहते हैं। अब मेरा मेरा कहने वाला चला गया कहाँ? इस शरीर के सहित मेरा मेरा कहने वाले हरिद्वार जब चला गया तो कहेंगे वह चला गया हरिद्वार। अब मेरा मेरा कहने वाला इससे निकल करके कहाँ चला गया? इस शरीर से निकल गए। शरीर से मेरा मेरा कहने वाला कौन? जो आत्मा है, निकल गए। और निकलने के बाद इस शरीर को कोई पूछेगा? श्री सदगुरु मेरा मेरा शरीर में रह करके कह रहे हैं। अब मेरा मेरा कहने वाले को भी यहाँ कोई जगह नहीं है। घर में कहत सवेरे काढ़ो, भूत होय घर खई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झर जई हैं। तीन नाम तन विष्ठा कृम है, नातर खाक उरई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है। तेहले बास है दियो खोपरी में, शीश फारी बिक रही है। नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। जम कहेंगे हम तो अभी हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु 2 मंजिला बना लिए हैं, 3 मंजिला पीटेंगे इस बार, उसके बाद फिर बनाएंगे। कहते रहे कभी नहीं, अभी आएगा बुलावा तब क्या होगा? आएगा बुलावा, जाना पड़ेगा। एक के बार निकालेंगे श्री सदगुरु, एक के बार घसीटे खींचेंगे। कुटाई जमदू जब करेंगे, कुटाई रंगवा लाख तो रहे चल की बिरिया रंगवा लाख, तो बहुत ऐसे कहने वाले हैं। ये सब है समय को बर्बाद करते हैं, नहीं करते हैं। इस सत्संग करो, ध्यान करो, वो करो। हम तो कुछ नहीं करते हैं। हम देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मेरे सामने बहुत गरीब पड़े हुए हैं। अरे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर में पूर्व जन्म का कमाई है, इसलिए तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इस जन्म में आपने कोई कमाई नहीं कर रहे हैं। भीतर से आपको शरीर से भले गरीब दिखलाई पड़ता है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। नाम जपत कुष्ठी भला, जो नाम का सुमरण करते हैं कुष्ठ रोग से ग्रसित है, वो भला। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन मंदिर जार दे, जा मुख नाही नाम। जिनके मुख से राम शब्द परमात्मा का नाम नहीं निकलता है, कहते शरीर को जार दे जार दे जार दे। ऐसे ऐसे कहने वाले बलि विक्रम बेनु दधीची गए, बलि विक्रम बेनु दधीची गए। पारथ गए जिन भारत ठाना, बाले गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यह तुलसी, फला सो झारा बड़ा सो उतारना। कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा। भगवान विष्णु कहते हैं
संत सदगुरु का सहारा लीजिए। संत सदगुरु का आप कहेंगे कि भगवान ये बात तो नहीं कहे होंगे, नहीं कहते। बहुत आदमी कहते हैं कोई भगवान के देख लो के, अरे भगवान तो साक्षात भगवान, सब भगवान ही बैठे हुए, सबके अंदर भगवाने बैठे हुए हैं, सबके अंदर भगवान ही बैठे हुए हैं। जीवन में सत्संग सदगुरु की आवश्यकता है। आप लोग तो जानते होंगे देवर्षि नारद जब विष्णु लोक जाते थे, भगवान विष्णु से बहुत देर तक बात करते थे कि नहीं? देवर्षि जब नारद वहां से निकलते तो भगवान विष्णु क्या करते थे वहां? आप लोग बोलिए, मिट्टी को काट करके क्या करते थे? जहां देवर्षि नारद बैठते थे, 1.25 हाथ मिट्टी काट करके निकाल करके फेंक देते थे। क्यों? यह जगह अपवित्र है। नारद जी बैठे हुए थे, क्योंकि नारद जी के जीवन में सदगुरु नहीं था, उनको वह अपवित्र था। इसलिए यह धरती भी ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक की धरती, विष्णु लोक की धरती, भगवान विष्णु के सामने बैठ करके गप करने वाले देवर्षि नारद के बैठने से वह धरती और पवित्र हो जाती थी। हम लोग अंडा भी देंगे श्री सदगुरु, शराब भी देंगे, मछली भी देंगे, आमलेट भी देंगे, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब देंगे। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का दीजिए श्री सदगुरु। सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग, यह भी शरीर में दीजिए। लेकिन कहते मछली मांस अंडा गंडा नहीं दीजिए। एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा। पाठा का कुटिया खाइएगा तो 101 बार पाठा बनना पड़ेगा। भेड़ का खाइएगा तो 101 बार भेड़ा बनना पड़ेगा। हाटो हाट बिकाए आ रहे थे उधर से कड़ा वाला घुस की तरफ से आ खसी बांध करके छील रहे थे, चिचिया रहे थे बहुत। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। रोइए साकट बापरो जो हाटो हाट बिकाए। कहते सकटावा के लिए रोइए जो हाटो हाट कभी इस हाट में कभी हाट में बिक्री होते रहेगा। श्री सदगुरु इसलिए युक्ति लेकर के नाम का सुमरन करते सत्संग कीजिए। कंचन मंदिर जार दे जामुख नाही नाम। जीवन में सत्संग को करते रहिए, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। कलयुग में जो है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। तीर्थ को खोजेंगे कहाँ खोजेंगे? देवता खोजने के जाते हैं न। हर धाम में यहाँ एक देवता रहते, वहाँ वो देवता रहते हैं। वो देवता अपना शुभ काम किए तो उनको जगह मिल गया है, हम मानव उनका पूजा कर रहे हैं। और तमाम देवता जब परमात्मा प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में, परमात्मा इस हर प्राणी के चोले में पर आत्मा के रूप में छिप गए। जैसे आत्मा शरीर प्रवेश करते हैं, 33 करोड़ देवता का निवास स्थान कहाँ है? इस शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवता का निवास स्थान शरीर के अंदर में। और यह शरीर मानव का शरीर रहते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। देवर्षि नारद जहां बैठते थे, मिट्टी काट करके फेंकवा दिया जाता था। एक दिन की बात है, पुनः देवर्षि नारद आए, देख रहे मिट्टी काट रहे हैं। कहते भगवान यहाँ 1.25 हाथ मिट्टी जो काट करके यहाँ का मिट्टी। भगवान
विष्णु कहते देवर्षि आप गुरु धारण नहीं किए, आप जहां बैठते वहां की धरती अपवित्र हो जाती है। श्री सदगुरु कहा आप तो कभी बताए नहीं, कहा आज बता रहा हूं, मैं बहुत उपदेश आपको किया, आप पहले गुरु धारण कीजिए। तब गुरु धारण किए, तब से देवर्षि नारद जपते थे नारायण 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 युक्ति लिए। तब ध्रुव को वह ज्ञान दिए, प्रहलाद को वह ज्ञान दिए भजन भेद लेने के बाद। अब भगवान राम नहीं कहते गुरु की आवश्यकता है, भगवान राम कहते कि नहीं? भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। भगवान राम भी कहते गुरु का आवश्यकता है। अब भगवान शिव रामचरितमानस उत्तरकांड में पढ़िए, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। गुरु की आवश्यकता है। भगवान नरसिंह कहते हैं गुरु की आवश्यकता है। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय होई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए। अभी हम लोग कहें कि ना अभी तो हम सत्संग नहीं करेंगे, अभी गुरु धारण नहीं करेंगे। सबको एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है, सबको मोक्ष मिलेगा। एक न एक दिन सबको अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा। अगर अभी कर लेते हैं तो बहुत समय नजदीक हो जाएगा, नहीं होगा? और देखेंगे इस बार नहीं श्री सदगुरु, इस बार भजन वेद नहीं लेंगे, अगले जन्म में देखा जाएगा। इस जन्म में भजन भेद नहीं लिए, अगले जन्म में कुत्ता का शरीर मिल गया। श्री सदगुरु की, श्री सदगुरु महाराज की जय। कुत्ता का शरीर मिला तो क्या होगा? घर घर डंटा खाए, घर घर डंटा खाना पड़ेगा। आज हो कल हो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना ही पड़ेगा और सबको मोक्ष मिलेगा। श्री सदगुरु सबको मोक्ष मिलेगा। इतना विलंब मत कीजिए अगले जन्म के लिए। अगर इस बार कत आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कब हूं कि करी करुणा नरदेही देती स्विनो। हे स्नेही और कारण ईश्वर करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरण देते हैं, मानव को शरण देते हैं। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले तो कीजिए। भगवान श्री मां पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती 700 करोड़ महामंत्र है, 700 करोड़ महामंत्र है, सब चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। उस मंत्र को जो गुरु श्रद्धापूर्वक बताते हैं और शिष्य जब उसको जपते हैं उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी के मन में हुआ कि यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे यमुना नदी में स्नान करना चाहिए, मन में था। लेकिन भगवान कृष्ण 5 वर्ष के अवस्था में थे, बलराम और कृष्ण को ले जा रहे थे। अक्रूर जी कंस के यहाँ ले जा रहे थे। अक्रूर जी के मन में था अगर इनको छोड़ेंगे, अगर कंस का कोई आज पकड़ करके लेके चले जाएंगे, छिपा छिपा करके बगल लेकर के जाते थे। भगवान के साक्षात परमात्मा थे, उनके मन की बात को जान गए और कहते, अक्रूर काका आपका मन करता है यमुना में स्नान करें? कहा मन तो करता है। कहा कर लीजिए। कहा नहीं, अगर करूंगा कंस का सिपाही आपको पकड़ के लेके चले जाएंगे। कहते अक्रूर काका आप गोता पहले तो गोता लगाइए। अक्रूर काका इधर भी ध्यान है, गोता
लगाते हैं, पट निकल जाते, देखते हैं। जब जैसे गोता लगाए, अक्रूर काका क्या देख रहे हैं? अक्रूर काका क्या देख रहे हैं? साक्षात परमात्मा। कौन? भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखते हैं। फिर गोता लगाते हैं, राम रूप को देखते हैं, गोता लगाते हैं, विष्णु रूप को देखते हैं, गोता लगाते हैं, वराह रूप को देखते हैं, गोता लगाते हैं, मत्स्य रूप को देखते हैं। हर रूप को देखते हुए राम रूप देखते हैं, कृष्ण रूप को देखते हैं। हर रूप देखते देखते आकर के विराट रूप का दर्शन कराते। विराट रूप, और विराट रूप में देख रहे सारे के सारे समाये जा रहे हैं। उसमें होते होते अंत में भगवान कृष्ण के रूप के दर्शन करते, जो 5 वर्ष के अवस्था में थे। आंख जब खोलते हैं, अक्रूर काका देख रहे हैं साक्षात कोई साक्षात नारायण परमात्मा। अक्रूर काका देखते साक्षात नारायण है। भगवान कृष्ण कहते, अक्रूर काका आप मेरा चिंता मत कीजिए, श्री सद्गुरु आप मेरा चिंता मत कीजिए, आप मुझे, हम दोनों भाई को वैसे निर्भय छोड़, निडर छोड़ दीजिए। हम जहां जहां जाएंगे आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए। क्योंकि हर रूप का दर्शन, अक्रूर काका को हर रूप का दर्शन हो गया था। और भगवान कृष्ण ने कहा था, अक्रूर काका आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, आप मेरे जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे इस रूप और स्वरूप का दर्शन करते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। उसी समय से, और जिन पर गुरु की कृपा होती है वही मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। और अक्रूर काका निर्भय निडर हो गए, छोड़ दिए। जहां जहां गए, कंस के राज दरबार में गए, एक एक सब को समाप्त कर दिए, नहीं कर दिए श्री सद्गुरु। और जब उनको कंस उनको पकड़ना चाहते थे, तरह तरह के जब सब का वह नाश कर दिए, अंत में कंस बचा। और कंस देखते हैं, कंस तो डर के मारे थर थर कर रहे हैं। पहले तो खूब साम दाम करते थे, जब भगवान कृष्ण को उस रूप में देखे और काल के रूप में कंस भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, जिधर मुड़ते हैं उधर कृष्ण को देखते हैं, तब वो वहां से क्या हुआ? भागे। श्री सद्गुरु भागे। और जब भागते हैं तो मामा जी ठहरिए, जिधर जाते थे उधर भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे, बलराम प्रकट हो जाते थे। क्या किए? कंस का नाश किए कि नहीं? इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले कीजिए। सत्संग कर, सत्संग जीवन में कभी मत छोड़िए। सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए। यह सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। सदगुरु के हवाले। आज देख रहे हैं कृष्णदेव बाबू यज्ञ किए, पहले भी सत्संग किए होंगे, बैठ करके ध्यान भजन खूब सत्संग करते होंगे। जब के बाद सब भाई मिल करके रखे ना सत्संग का आयोजन किए। सत्संग क्यों कराए? यह सत्संग से मंगल होता है। मंगल, जीवन मंगलमय होता है। और जिस श्रद्धा प्रेम से उनकी क्या मांग है वही जानेंगे श्री सद्गुरु। लेकिन जानेंगे वे, मांगेंगे वे, पूरा कौन करेंगे? गुरु महाराज पूरा करेंगे। उनकी पूरी मांग को गुरु महाराज पूरा करेंगे। जिस श्रद्धा प्रेम से वह सत्संग कराए, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे सदगुरु उनके मांग को आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। एक आता है वो नीचे स्लाइड देता है श्री सद्गुरु महाराज की जय।